अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर कब और किसने डिज़ाइन किया और उसके आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका डिज़ाइन देख लेते हैं। उसका डिज़ाइन है जी हमारे पास वॉन न्यूमैन डिज़ाइन। इन 1951 a scientist von Neumann and his team proposed a design of stored program computers के 1951 में एक वॉन न्यूमन साइंटिस्ट नामी बंदे और उसकी टीम ने एक डिजाइन प्रोग्राम किया जो क्या करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है। प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन। अब जो हमारे पास डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है वो उसी प्रोग्राम या डिजाइन के अकॉर्डिंगली ही स्टोर होता है। इट इज वेरी सिंपल डिजाइन, वो बहुत सिंपल डिजाइन है हमारे पास। इट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर टुडे। जो हम आजकल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनमें जो बेसिक डिजाइन था वो यही वाला इस्तेमाल होता है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास होता क्या है। अ कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। हमें पता है कि जो कंप्यूटर है हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट का नाम नहीं, बहुत ज्यादा वेरियस कंपोनेंट का नाम है, कॉम्बिनेशन है। दीज कंपोनेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब वो जो हमारे पास कंपोनेंट है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म्स करते हैं। ऑल कंपोनेंट वर्क टुगेदर एंड कम्युनिकेट विद वन एंड अदर। अब जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कंपोनेंट है वो सारे एक दूसरे के साथ एक तो अटैच है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। The way in which these components are connected with one and other। अब हमारे पास वो रास्ता जिसके थ्रू ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, उस रास्ते को या डिजाइन को हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आर्किटेक्चर में कंपोनेंट होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कंट्रोल यूनिट है। इट एक्ट लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सुपरवाइजर की तरह काम करता है। इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ये जो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूट या रन होना है जो उसने, वो यही कंट्रोल करता है। इट फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। अब जो मेन मेमोरी से डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच होती है वो भी हमारे पास कंट्रोल यूनिट ही करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट इसका है ALU। ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। ये भी हमारे पास CPU का पार्ट होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट। अब जो हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन या डाटा की एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो इसी पार्ट में होती है, ALU पार्ट में होती है। ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन ALU। अब बेसिकली ALU हमारे पास होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक यूनिट आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास लॉजिक यूनिट आ जाते हैं। अर्थमेटिक यूनिट में हमारे पास क्या होता है, बेसिक जो हमारी एडिशन है, वो नंबरों की सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है, ये वाले परफॉर्म जो फंक्शन करते हैं वो किस में होते हैं, अर्थमेटिक यूनिट में होते हैं। लॉजिकल यूनिट में हमारे पास कंपेयरिंग ऑफ डाटा, दो नंबरों को कंपेयर करना, उनमें से फाइंड करना कि ग्रेटर कौन सा है, इक्वल है दोनों नंबर या दोनों नंबर लेस है, इस तरह के जो ऑपरेशन है वो हमारे पास लॉजिक यूनिट में होते हैं। अब तीसरा हमारे पास इसका पार्ट होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये भी कंप्यूटर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो हमने डाटा एग्जीक्यूट किया होता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया होता है उसको ये स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो नाउन वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर सिस्टम का जो वर्किंग एरिया है इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, या मेन मेमोरी को वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होता है IO यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्रोसेसर्स कम्युनिकेशन विद द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर।
अब बेसिकली ये वाले जो हैं, ये हमारे पास जो हमने पेरिफेरल डिवाइसेस अलग से कंप्यूटर सिस्टम में जो डिवाइसेस लगाए होते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनपुट आउटपुट यूनिट इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बस इंटरकनेक्शन। अब बस इंटरकनेक्शन क्या है? बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आवर कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। हमारे जो कंप्यूटर है ये बेसिकली सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। These components have to be connected to transfer data from one component to another। अब ये जो सारे कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट है, ये सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट, ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं, क्योंकि जब सीपीयू ने मेन मेमोरी को डाटा सेंड करना है तो इसका मतलब इसके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट यूनिट अगर मेन मेमोरी को या सीपीयू को डाटा देना है तो इसकी भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। द यूज ऑफ बसेस टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट इज नोन एज बस इंटरकनेक्शन। अब जो हमारा जो हम बसें इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो इन सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट को आपस में पैचअप करती हैं, कनेक्ट करती हैं, उसको हम बस इंटरकनेक्शन कहते हैं। जो इन सारी चीज़ों को आपस में क्या करती हैं? इंटरकनेक्ट करती हैं, ताकि ये एक दूसरे को डाटा दे सके या इनसे डाटा ले सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।